ध्यान से देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन है ना, क्लास 9th का। 36 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है। कितना लंबा बोल रहा है? 36 सेंटीमीटर लंबाई बोल रहा है। और चौड़ा बोल रहा है 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। 24 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचा। 24 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो एक डिब्बा, बोले तो ये पैकेट है। क्या है? पैकेट। एक डिब्बा में इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना सेंटीमीटर मोटा कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कार्टून है जिसका लंबाई, चौड़ाई और काची दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है। और कह रहा है कि इस बड़ा सा डिब्बा में इतना इतना और इतना वाला कितने माचिस के बंडल रखा जा सकता है। ये माचिस के बंडल है। काची है? बंडल। और हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहेगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहेगा। तो आप समझिएगा कि घनाभ के ही बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? घनाभ के। तो ये घनाभ पार लिए। क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर लंबा। तो 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? लंबा हो गया। और 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? चौड़ा हो गया। और कह रहा है 3 सेंटीमीटर मोटा। मोटा कहने का मतलब इसका हाइट, कितना मोटा है, ऊंचाई। समझ में आ रहा है आपको? मोटा कह रहा है। जिसे आपको हम दिखाते हैं, ये आपका एक डिब्बा है। क्या है? डिब्बा। तो हम इसको बोले कि लंबाई इतना है और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, है ना। लंबाई हो गया और चौड़ाई ये हो जाएगा। और बोले कि मोटा इतना है, मोटा इतना है, मोटा है। तो मोटा को कह सकते हैं कि इसका ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है? तो यही मोटा कहने का मतलब आपको ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब बोल रहे हैं सेम उसी तरह से जिस तरह से पिछला क्वेश्चन बनाए थे, है ना। कितना अट सकता है। तो इसमें क्या चीज़ जगह पूछ रहा है, ये सब कितना अट सकता है। तो क्या करेंगे? जगह अंदर वाला ले रहा था, अंदर के टोटल जगह किस तरह से निकालते हैं? आयतन इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और दोनों का काची कर देंगे, भाग कर देंगे, तो संख्या निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? ध्यान से देखिएगा। कहाँ निकालिएगा? ये 12 घनाभ का आयतन निकाल लीजिएगा। कहने का मतलब है डिब्बा, है ना। एक डिब्बा के पहले निकाल लेते हैं। एक डिब्बा बोले तो क्या चीज है? घनाभकार है। तो एक डिब्बा की आयतन, डिब्बा की काची निकाल लेंगे, आयतन बोले तो भी, है ना, बी से सूचित किया जाता है। काची हो जाता है? एल बी एच। एल आपका कितना है? 36। बी आपका कितना है भाई? 24। और एच आपका कितना है? ये भी 24 है। हम बोले थे कि जब भी आयतन निकलता है तो किस में हो जाता है? तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। लेकिन एक और बात बोले थे हम कि अगर भागा करने वाला बात है तो आप गुना नहीं कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुना नहीं कीजिएगा। इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा आसान और कम समय में ही क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए अब निकाल लेंगे किसका? इसका निकाल लेंगे। माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। ये बंडल का, चलिए तो बंडल का हम लोग काची निकाल लेंगे? आयतन। और ये भी कैसा है भाई? घनाभाकार का। कैसे समझ में आया? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। तो समझ लें किस तरह से हो जाएगा? एल बी और एच। ध्यान से देखिए। तो एल कितना है? 12। बी कितना है? 6। और एच आपका कितना है? बस हम बोले थे का चीज, इसको भी गुना नहीं करना है। अब हमको काची निकालना है? संख्या निकालना है। किसकी निकालना है? किसका? बंडल की संख्या। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? और संख्या निकालना है तो इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में समझ में आया था, उसी तरह से इसमें भी काची कर देना, डिवाइड कर देना। तो ये बड़ा वाला जो हो गया आपका, उसमें छोटा वाला से काची कर देना, डिवाइड कर देना। कोई दिक्कत? चलिए 6 से 6 बार में गुजर जाएगा ये, है ना। और 3 से 2 बार में गुजर जाएगा जी। और 2 से फिर 6 बार में, और 6 से 4 बार में। देखिए तो अब सिर्फ और सिर्फ कितनी बच गया? 24 और गुने 4 ही बच गया। गुना कर दीजिए 4 चौके, हाथ में कितना बच गया? 1। 4 दूना 8 हवे 9। ये आ गया आपका माचिस के डिब्बों की संख्या, बंडल की संख्या। किसका? बंडल की संख्या ना। इतना माचिस के बंडल हो गए। यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना।
चलिए हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा, उतना ही पानी आता है जितना एक दूसरा तालाब में आता है। पहले लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया होता है, एक का चीज मान लेंगे कि घनाभ है। हम बोले थे लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, बोले तो गहराई दिया रहेगा, तो का चीज मान लेंगे, घनाभ मान लेंगे। तो लंबाई दे दिया आपका इतना, चौड़ाई दे दिया आपका 5 और गहराई दे दिया, बोले तो हाइट कितना अंदर तक जा सकता है, कितना दे दिया 4 मीटर। यहाँ तक कोई तकलीफ? कह रहा है कि जितना ही में पानी अटेगा, जितना ही में पानी अटेगा उतना ही पानी दूसरा तालाब में अटेगा, अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गकार करा। वर्गकार कहने का मतलब चारों भुजा का चीज होता है, इसका बराबर होता है। तो एगो दे दिया है आपका भुजा है ना, वर्गकार आधार की एक भुजा 5 मीटर है। तो नीचे देखिए तो आधार की बात कर रहे थे, लंबाई और चौड़ाई ही नीचे पता चलता है, इसका मतलब वर्गकार है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही होगा। बात समझ में आ रहा? और दूसरा पूछ रहा है ना, दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। गहराई बोले तो कितना नीचे तक जा सकता है, कितना उसका हाइट है, ऐसे निकालना है। और हम बताए थे काची जी कि इसके अंदर जो भी चीज़ को रखना है बढ़िया से, है ना, टोटली चीज़ को, पानी रखा रहता है पूरा एकदम पूरा कस कस के भरल रहेगा, तो उसमें हम लोग आयतन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो आयतन निकाल लेंगे। चलिए ध्यान से देख लीजिए, इसका आयतन और इसका आयतन निकालेंगे, कोई दिक्कत? तो ये काची है, तालाब है ना। तो ये पहला तालाब हो गया, क्या हो गया, पहला तालाब का काची निकाल लेंगे भाई, आयतन। काची निकाल लेंगे, आयतन बोले तो भी काची हो जाता है LV/H। L कितना है आपका 10 और B कितना है 5 और H आपका 4। हम बोले थे कि अगर डिवाइड करे वाला क्वेश्चन आएगा तो गुना करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिएगा, सब मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यों। अब निकाल लेंगे दूसरा तालाब का आयतन, दूसरा तालाब का आयतन। इसे खींचे के मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। काची हो जाता है, इस भी LV/H हो जाता है। L आपका कितना दिया हुआ इसमें 5, B भी 5 और H हमको पता नहीं है, और ये भी काची हो जाएगा मीटर क्यों। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिए, कह रहा कि इसका गहराई निकालना है। ये भी एगो बात बता दिया कि जितना पानी इसमें हटेगा उतना ही पानी इसमें भी हटेगा। ये जो मान रखे हैं इसमें भी हटेगा, तो सेम पानी हटेगा तो कह सकते हैं कि आयतन सेम होगा, तबे तो सेम पानी हटेगा। बात समझ में आ रहा? तो आयतन सेम होगा तबे ना कह रहा। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि पहला तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन भी लिख देंगे तो समझ में आ गया। बराबर किसके हो जाएगा, दूसरा तालाब के आयतन का। चलिए यहाँ तक में कोई तकलीफ? और पहला तालाब का आयतन आपका कितना है भाई, बोलो, यही है। और दूसरा तालाब का आयतन अभी आपके पास इतना है, और आपको यही निकालना था अच्छी का। तो बस देखिए तो ध्यान से, बाकी सबके उठा के इधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत आपको, इधर इंच रह जाएगा, बस हो जाएगा काम का। 5 से 5 गुजर जाएगा, है ना। आप 5 धाम 2, यही ना हो जाएगा। और 4 दूना का कितना बच जाएगा 8। इंच आपका कितना आ जाएगा 8, और सब मीटर में दिया हुआ तो फीटर में आएगा, मीटरे में ना आएगा। चलिए तो इंच आपका क्या हो जाएगा, इंच बोले तो गहराई, काची भाई, गहराई, है ना, गहराई इंच आपका कितना हो जाएगा 8 मीटर। कोई तकलीफ? दिस इज आंसर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक परीक्षा भवन 120 विद्यार्थियों के लिए बनाया गया। एगो परीक्षा हॉल बनाया गया जिसमें 120 विद्यार्थी बैठ सकता है। कितना बैठ सकता है? 120 विद्यार्थी। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब समझ में आ रहा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात? क्षेत्रफल के। 5 वर्ग मीटर बोले से समझ में आ गया हमको कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हम बताए थे कि क्षेत्रफल जो रहता है मीटर स्क्वायर, एकरे हिंदी में काची कहा जाता है? वर्ग मीटर। चलिए कोई दिक्कत? अगर सेंटीमीटर में भुजा दे रहेगा तो काची होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। और कह रहा है घन मीटर। घन मीटर से हमको पता चला कि आयतन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयतन की बात कर रहा है, जिसको मीटर क्यू में लिखते हैं जी। और मीटर क्यूओ के काची कहते हैं? घन मीटर। चले यहाँ से ही बात पता चल रहा है।
चलिए, अब कह रहा है कि यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया, अनुपात में हो तो पहले ही क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि अगर अनुपात में दिया रहता है तो अनुपात से हटावल जाता है, पहले कच किया जाता है हटा। तो पहले अनुपात को कुछ मान लेंगे, उसके बाद हटा लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना, पहले लेट कर लेते हैं उसके बाद भेंट करेंगे। बोले तो मान लेते हैं, काची मान लेते हैं कि माना है ना लंबाई, काची लंबाई, ये जो काची है कि अनुपात अगर हम x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का, और चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x, या तो k मान लेंगे तो 3k हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर इसको हम k मान लेंगे तो k हो जाएगा। अगर आपको a मानना है तो a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। लंबाई और चौड़ाई के अनुपात दिया हुआ 3:2, तो अनुपात में दिया रहेगा तो अनुपात में से पहले हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3k अभी क्या हो जाएगा 2k। और बोल रहा है क्या चीज़ कि क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, और दुइयों के बात कर रहा है लंबाई और चौड़ाई की, लंबाई और किसकी, चौड़ाई की, दुइयों के बात कर रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड एक फॉर्मूला आप लोग जान रहे होंगे, है ना। अभी भवन है तो आप लोग जान रहे हो कि भवन किस तरह से होगा, एक लंबाई और एक चौड़ाई होगा, यही होगा, नीचे फर्श वाला वही ना होगा। तो काची कर देंगे, देखिए तो ध्यान से, अगर हम फर्श के काची निकाल दे, इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल, काची दिया हुआ, तो अगर इसका क्षेत्रफल हम निकाले तो कोई दिक्कत। प्रत्येक विद्यार्थी को इतना वर्ग मीटर भूमि देवल जा रहा है, तो क्षेत्रफल निकाले तो कोई दिक्कत। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, लंबाई गुने कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और एल के मतलब समझ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई, बी के मतलब। चलिए ध्यान से देखिएगा, एल भाई आपको दे रखा है 3k मल्टीप्लाई, और बी आपको दे रखा है 2k, यही ना दे रखा है, और कह रहा है क्या कि 5 वर्ग मीटर भूमि है। कितना कह रहा है, 5 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल कितना रख देंगे, 5। बात समझ में आ रहा है? यही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपको लंबाई और चौड़ाई निकाल के रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है जो लिख देंगे, और लंबाई और चौड़ाई जो आपको आया है उसको रख देंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए तो 5, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर का, यही हो जाएगा 6k स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखिए, 5 मीटर आपका दे रखा है क्षेत्रफल, लेकिन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के दे रखा है, मतलब एक विद्यार्थी के दिया है, और लंबाई और चौड़ाई पूरा हॉल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हॉल की बात कर रहा है। तो पूरा पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे हॉल की, तो काची का हो जाएगा 5 एगो के कर रहा है, टोटल विद्यार्थी के एगो को बैठने की कैपेसिटी है, तो 120 से हम गुना करेंगे तब टोटल क्षेत्रफल निकलेगा इसके अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। और ध्यान से देखिए तो 120 मल्टीप्लाई 5, और इधर आ जाएगा 6, काची हो जाएगा डिवाइडेड बाय। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब इसको गुजार देंगे काट के, देखिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 20 बच जाएगा, 20 25 कितना हो जाएगा भाई k स्क्वायर। अब बोली तो हम बराबर तू, तो तू बराबर k बराबर का जी हो जाएगा रूट के भीतर है। और देखिए तो √10 √100 है, हो गया, कितना होगा, इधर स्क्वायर रहता है तो इधर क्या हो जाता है रूट। और रूट से हटाने के लिए एक विधि बताए थे कि आप लसन ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा 50 हो जाएगा जी, 25 हो जाएगा, और 25 लसन लेने के बाद दो को जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, देखिए तो लग गया जोड़ा, और जोड़ा जो लग जाता है वही अंदर से बाहर आ जाता है, कोई तकलीफ। तो 5 गुना 2 हो गया, कितना हो जाएगा जी 10 आपको निकल गया k के मान, कितना निकल जाएगा k के मान। आप ध्यान से देखिएगा एनिया साइड, k के मान 10 आया ना। लंबाई आप निकाल सकते हैं क्या, आप लंबाई आपका भाई कितना हो जाएगा 3 के कह रहा था, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 10 बोले तो 30 का, और लंबाई चौड़ाई सब काची में बोल रहा है, वर्ग मीटर घन मीटर, इसका मतलब ये भी काची में आएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए इसके बाद कह रहा है चौड़ाई, किसका कह रहा है, चौड़ाई कह रहा है 2k, कितना कह रहा है 2, और k के मान 10 आया है, 20 मीटर हो जाएगा का। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि घन मीटर की बात कर रहा है, तो घन मीटर समझ में आया कि आपको आयतन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ आयतन, तो आयतन के मतलब समझ में आ रहा, काची हो जाएगा आयतन आपके हिसाब से LBH, और आयतन आपका कितना दिया हुआ है
30 दिया हुआ प्रत्येक विद्यार्थी के, एक विद्यार्थी के दिया ना है, और टोटल आपका कितना है, समझ में आ रहा है। तो टोटल इसका आयतन कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 30। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और एल आपका अभी अभी आया है कितना भाई, 30। बी आपका कितना आया, और ये आपका कैसे हो जाएगा, हाइट का। यही पूछ रहा है कि लंबाई बताए, चौड़ाई बताए, और तो लंबाई और चौड़ाई तो यही निकल गया, और एगो काची निकाल देना, तो लगा देंगे आयतन वाला पर, निकल जाएगा। क्या कि हमको पता है कि घन मीटर लिख दिया था, आयतने के काम होगा, एक अलावा कुछ काम। तो देखिए तो 120 मल्टीप्लाई 30 अब इधर आ जाएगा तो काची हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में। चलिए ये अभी गुजर जाएगा, का ये अभी गुजर जाएगा, और 20 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में का, अजी 2 6 12। चलिए तो 6 बराबर एच हो जाएगा। कहने का मतलब हम बराबर तू तो तू बराबर। अब ध्यान से देख लीजिए, ये आपका काची आ गया भैया, ऊंचाई आ गया, यही पूछ रहा था ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए आपका क्या हो गया है ना, लंबाई कितना हो गया, लंबाई 30 मीटर आया है, चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर, और ऊंचाई कितना आ गया जी 6 मीटर। कोई तकलीफ दीजिए, समझ में आया किस तरह से बना। चलिए तो सब्सक्राइब करके रखिए है ना, नेक्स्ट वीडियो आपको कहने से पहले ही भेंट हो जाएगा।